जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। सारे क्वेश्चन जो आज के तीनों शिफ्टों में पूछे गए उन्हीं के अंदर से सारे क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें और पूरा देख ले। ठीक है, थोड़ी आवाज़ आ रही है, कहीं थोड़ा प्रॉब्लम होने के कारण पास में, तो उससे डिस्टर्ब हो, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, उससे पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन का सबसे आसान तरीका है, ये वो क्वेश्चन है वापस पेपर में छपने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया गया है? ठीक है, कौन से शहर के अंदर होगा? जैसे कि हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई या भोपाल। ठीक है, ये सारी राज्यों की राजधानियाँ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका यहाँ से उत्तर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई यानी ऑप्शन नंबर अपना इसमें सी बिल्कुल सही होगा। चलो, आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है। चेतावनी राह, कौन सी चेतावनी राह चुंगटिया किसकी रचना है? ठीक है, किसकी रचना है आपसे पूछी गई है, तो यहाँ से आप क्या उत्तर दोगे? इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपका उत्तर क्या होगा, यह आपको बताना है। केसरी सिंह। ठीक है, केसरी सिंह यानी ऑप्शन अपना यहाँ से ए बिल्कुल सही होगा। चलो, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? ठीक है, कुल कितना, जो पृथ्वी का कुल भाग है उसका कितना द्रव्यमान। ठीक है, आपसे पूछा गया लगभग, लगभग यानी ध्यान रखना है। तो लगभग आप कितना बताओगे? लगभग बताओगे आप ऑप्शन नंबर सी 68%। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही होगा। चलो, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? ऐसा कौन सा ग्रह है, कौन सी गैस है उसके कारण जो क्या है, वरुण कैसा हरे रंग का दिखाई देता है आपको? तो अमोनिया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या मीथेन। तो आप कहोगे मीथेन, यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से डी आप एकदम क्लियर कर लोगे। चलो, शास्त्रीय सिद्धांत संगठन को मानता है, किसको मानता है? ये पूछा गया क्वेश्चन है कि शास्त्रीय सिद्धांत संगठन को मानता है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? ठीक है, यहाँ से आपका उत्तर होगा एक बंद व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से अपना बी एकदम सही और सटीक उत्तर यहाँ पर बता दोगे। इसके बाद देखो, ये अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्राधिकार को वेबर में सर्वश्रेष्ठ माना है? सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है ऊपर। अच्छा, ठीक है, तो आप अपना उत्तर यहाँ से क्या दोगे? जल्दी से, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या होगा? तो आप कहोगे वैधानिक। ठीक है, वैधानिक यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी एकदम सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में कर दोगे। ठीक है, चलो, भारतीय असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पुरस्कार नहीं, उपाधि वापस क्या कर दी उन्होंने? लौटा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पुरस्कार की जगह क्या रह गए? उपाधि भी कर सकते हो आप। ठीक है, पुरस्कार की जगह क्या कर सकते हो? उपाधि। ठीक है, उपाधि। तो आप क्या कहोगे? केसर ए हिंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप अपना यहाँ से सी बिल्कुल सही बताओगे। चलो, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है, तो किसका भेजा जा सकता है? इसमें आपका उत्तर क्या होगा यहाँ से? तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनता है वो आपको बताना है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो उत्तर बनेगा, अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर यहाँ से डी एकदम इसमें सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाएगा। इसके बाद देखो, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उसका गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यानी ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो, पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि है, उसका संबंध किससे है? ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलो आप ये। ठीक है, क्योंकि वापस पेपर में आ सकता है ये। आप कहोगे योग दर्शन। योग दर्शन यानी ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया का कंट्री हेड किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आपका? आनंद पांड्या,
कोमल श्रीवास्तव, ठीक है, या आपका उत्तर यहाँ से होगा, समय नहीं खराब करते हैं, अरुण कोहली, ठीक है, अरुण कोहली कर दो आप यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलो, उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रस्तुति को कहते हैं। उच्च तापक्रम पर क्या है, कोई जंतु की प्रस्तुति को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना उत्तर क्या दोगे, तो यहाँ से आपका उत्तर बनेगा इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ से क्या होगा, एस्टिवेशन, एस्टिवेशन यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन के अंतर्गत बन जाता है। चलो, निम्न में से किस जंतु में टीयर ग्रंथि नहीं होती है, कौन सा जंतु इसमें टीयर ग्रंथि नहीं होती है, मनुष्य, कुत्ता, घड़ियाल या बैल, ठीक है, जंतु, जीव जंतु, ठीक है, आगे लगा दो आप, जीव जंतु, ठीक है। तो आप क्या कहोगे इसमें, आप कहो घड़ियाल, घड़ियाल यानी ऑप्शन नंबर अपना सी इसमें बिल्कुल सही और सटीक होगा। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था वो हुआ था 1907 में, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहोगे इसकी 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। कि इसमें एक कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, वो भी आपसे पूछ सकता है, तो आप कहोगे कब लिया था, 1924 में, ठीक है, बेलगांव, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिक्का की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, जलोढ़ मिट्टी का, ठीक है। यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, रे, कलर या रेगुड या द मोट। तो यहाँ से आप अपना उत्तर क्या दोगे इस क्वेश्चन के अंतर्गत, क्वेश्चन के हिसाब से अपना उत्तर देना है। तो यहाँ से जो सभी बच्चे उत्तर देंगे वो अपना देंगे दोमट, ठीक है, दोमट यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी हो जाएगा। चलो, निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के गृह दल से संबंधित था, कांग्रेस से गृह दल से संबंधित था, इनमें से कौन सा नेता, तो आप अपना उत्तर क्या दोगे यहाँ से कि भाई ये नेता था जो कांग्रेस के गृह दल से संबंधित था। तो इसमें आप क्या बताओगे, आप अपना उत्तर बताओगे अरविंद घोष, अरविंद घोष यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो, बीजों को किस स्थिति में सुरक्षित किया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप उत्तर क्या दोगे, सुरक्षित किया जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, जल्दी से ही ऑप्शन ए, बी, सी या डी, ठीक है। तो ये इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करोगे, ठीक है। चलो देखो, आप निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है, कीटाहारी पादप, ठीक है, कौन सा है इनमें से, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से आप अपना उत्तर क्या बताओगे कि ये कीटाहारी पादप हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए, बी, सी या डी, ठीक है, गठपणीय, गठपणीय यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें बनेगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन से खनिज सामान्यतः साथ साथ पाए जाते हैं, ऐसे कौन से खनिज सामान्यतः क्या पाते हैं, साथ साथ यानी एक साथ रहते हैं, जैसे कि सोना चांदी या सोना हीरा, लोहेस्क या मैग्नीज या जस्ता और सीसा, ठीक है। तो सोना चांदी साथ में आने का संभावना नहीं बढ़ती है, हीरा भी साथ में आने की संभावना नहीं बढ़ती है, तो फिर आप कहोगे जस्ता और सीसा यानी ऑप्शन अपना यहाँ से डी बिल्कुल इसमें सही कर दोगे। इसके बाद देखो, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था, 1912 में 1900 यहाँ आप लिख दो, फिर 1911 + 12, फिर आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, देखो महात्मा गांधी की मृत्यु ये नहीं होगा, ये कब हुई, 30 जनवरी 1948, ठीक है, 30 जनवरी 1948। बंगाल विभाजन ये नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो फिर आपका उत्तर यहाँ से जो बनता है वो बनता है
राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करना, स्थानांतरित, ठीक है, यानी राजधानी अपनी कोलकाता थी, कोलकाता से दिल्ली लाया गया, ठीक है। ये आपका इसमें क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो आप। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है, किसको जाता है, ये आपसे पूछा गया है। जो मुस्लिम लीग की स्थापना की थी उसका श्रेय किसे जाता है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो आप कहोगे सलीमुल्लाह। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से सी आप बिल्कुल सही बताओगे। मोहम्मद अली जिन्ना का इसका कोई लेना देना नहीं है, सैयद अली खां का कोई लेना देना नहीं है, अब्दुल गफर खां का इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो इनका सब है, पर अपना उत्तर है जो वो कौन सा होगा, यहाँ से सी होगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम को क्या कहते हैं, उगते सूर्य का देश, ठीक है, सूर्य का देश। सबसे पहले सूर्य का उदय होता है भारत में तो अरुणाचल प्रदेश में होता है, और विश्व में सबसे पहले जापान में। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा, हमारा उत्तर सिक्किम हो जाएगा। आपको पता है सिक्किम ऐसा है, इस तरह क्या आता है, भूटान, इस तरह नेपाल, ठीक है, ऊपर वापस तिब्बत की सीमा या चीन की सीमा मान लो आप, नीचे वापस अपने राज्य आ जाते हैं भारत के। चलो देखो, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था, और तलवार के बल पर ही उसे क्या करेगा, ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा, ठीक है, तलवार के दम पर जीता गया। ये किसका कथन है, ये पूछा गया आपसे, तो यहाँ से आप अपना उत्तर क्या दोगे, ठीक है, एगलिंग, यानी ऑप्शन नंबर आप अपना यहाँ से कौन सा बताओगे, बी बिल्कुल सही बताओगे। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन सा एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया, यानी उसे हटा दिया गया, हटा दिया, ठीक है, यह बताना है कौन सा होगा आपको यहाँ। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, R.C. दंत या सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, जो इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपका जो उत्तर बनता है वो बनेगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें एकदम सही और सटीक होगा। चलो ये आपके सामने और क्वेश्चन आ चुका है। देखो क्या कह रहा है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सबसे मूर्खतापूर्ण, ठीक है, कार्य जिसमें उग्र राष्ट्रहितता को जन्म दिया था क्या था, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप क्या बताओगे इसमें, 1905 बंगाल विभाजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस पेपर में छपेगा, इसके दिल्ली पुलिस SAGD या सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है। तो कैसे लगे क्वेश्चन, अगर अच्छा लगे हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन बच्चों ने बताए हुए मैं लेके आया हूँ, तो अगर सभी वीडियो को लाइक कर देंगे और हमारे साथ जरूर जुड़े रहेंगे। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद।